अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमृता, अमृता उठो। कैन यू हियर मी अमृता? अमृता देखो, दिस इज नॉट डन, ओके? ये सब ड्रामा बंद करो यार, जस्ट गेट अप अमृता। विराट चल, हम चलते हैं यहाँ से। हाँ? रुकिए मैडम, मर्डर हुआ है। जब तक हमारे साहब का ऑर्डर नहीं आएगा कोई कहीं नहीं जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। वो तो फॉरेंसिक टीम से पता चल जाएगा, जांच चालू है। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसी ने ही मारा है वो लड़की को। शट अप, मेरा बेटा इनोसेंट है। हर माँ को यही लगता है मेरा बेटा दूध से धुला हुआ है। हमें पता है सच क्या है। दिलदाशी भी अजीब है, अपने बेटे को छोड़कर भवानी जी के साथ बैठे। अरे उन्हें तो मेरे बेटे के साथ होना चाहिए था। अमृता देखो, अगर तुम सुन रही हो तो समझने की कोशिश करो। ये प्लान तुमने खुद विराट के लिए बनाया था ना। अगर तुम नहीं उठी ना तो उसे सच में जेल हो जाएगी अमृता। पानी। संभाले। ठीक हो? सब कुछ ठीक से हो गया ना? विराट सर को नकली पुलिस ने अरेस्ट किया तो प्रियंका मान गई ना कि मैं मर गई। सब कुछ ठीक से हो गया, लेकिन वो हर्ष ने जब तुम्हें चेक किया तो उसने कहा कि खून असली है। तो मुझे लगा मैं मर गई। विराट सर का आइडिया था। उन्होंने नकली खून के पाउच को असली खून के पाउच से बदल लिया था। क्या हो गया? ये रोमांस का टाइमिंग क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग भी ना हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमता है। मैं देख रहा हूँ काफी नॉटी हो रही हो तुम। मैं नोटी हूँ। ऑफ कोर्स। तो ये लॉक वॉक करके मुझे यहाँ बुला के किस डायरेक्शन में बात करना चाहते हैं? बताओ। बताइए। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट ये उस डायरेक्शन की बात है ही नहीं। रुको, ये लो। ये क्या है? इतने सारे पाउचेस हैं ना? हाँ, पर वो सारे फेक ब्लड है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे पाउचेस में एक रियल होना चाहिए। क्या? क्यों? क्या क्यों? मतलब कोई डॉक्टर निकला तो? मैंने पूरी गेस्ट लिस्ट चेक की है, एक भी डॉक्टर नहीं है। तुम्हें अपना भाई याद है? वो नहीं आएगा, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। हाँ, जैसे कि आज तक होता आ रहा है ना? अगर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होता ना तो ये नौबत ही ना आती भयंकर। मैंने डिसाइड कर लिया कोई रिस्क नहीं लेना। वैसे भी जब कुछ गलत होना होता है ना तो वो होके ही रहता है, इसलिए लेट्स प्ले सेफ। फिर तो आपको इस बात की टेंशन लेनी चाहिए कि कहीं गोलियां ही असली ना निकल जाए। रुक था? नहीं ना? तो वैसे ही मेरी हालत खराब है, दिमाग सही तरह से चल नहीं रहा, डर रहा हूं मैं। और तू पकड़ो इसे। रियली? हाँ, पर मैं उस वक्त ब्लड पाउच बदल नहीं पाई। वो प्रियंका मिसलटो लेकर विराट सर के आसपास घूम रही थी। फिर जब मैं वॉशरूम गई तब मैंने असली खून का पाउच लगाया। एग्जैक्टली। तभी तो हर्ष कह रहा था ना कि खून असली है। हाँ, विराट सर ने सही कहा था। जब कुछ गड़बड़ होनी होती है ना, हो ही जाती है, इसलिए कोई चांस नहीं है। प्रियंका को लग रहा है कि ये मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है। नहीं प्रियंका, इस बार मैं तुमसे 10 कदम आगे हूं। मेरे पास एक और नकली गन थी जिसमें नकली गोलियां थी। And I knew तुम्हारा ईवल दिमाग तुमसे ऐसा ही कुछ करवाएगा।
पर इस बार मेरे दिमाग ने तुम्हारे दिमाग को मात दे दी। तुमने मेरी नकली गन की जगह असली गोलियों वाली गन रख दी, लेकिन मैंने फिर से उसकी गोलियां चेंज कर दी और उसमें नकली गोलियां डाल दी। हम इस वक्त ये सब कर रहे हैं सर, हम पार्टी के लिए तैयार हो गए। बैंकर कोई बात नहीं, तुम ये बताओ तुमने सुल्तान को कॉल किया है नहीं? हाँ कॉल किया मैंने, लेकिन उस शेडी इंसान से क्यों मिल रहा है? वो तो ठीक है, पर तुम इस शेडी इंसान को जानती कैसे हो? जानती वानती नहीं हूँ, बैंक में कस्टमर था, मैंने उसकी एक बार मदद की थी, इसलिए अब वो मेरी मदद कर रहा है। बड़े गुंडे लोग कस्टमर बना के रखे हैं तुमने। और आपकी प्रियंका तो संत महात्मा है ना। ये मेरी कैसे होगी? अरे तुम बार बार प्रियंका के लिए मुझे ऐसे सुनाती हो जैसे मुझे बुरा लगेगा। तुम्हें उसके बारे में जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे डोंट लाइक हर। मैम अरे आप आ गए। ये लीजिए आपका सामान। थैंक यू। ये नकली है ना? हाँ हाँ 100% नकली है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट मैम। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रियंका को शक हो गया क्या? नहीं, तो फिर वो प्रियंका है, तुम जानती हो ना उसको। अरे घर फिलहाल उसका है, सारे कमरों की चाबी है उसके पास। अगर उसने बंदूक बदल दी तो रिस्क नहीं ले सकते बैंकर। और ये जो गोली है ना, ये फेक तो है, पर इसमें एक और चीज है, ये तुम्हें बेहोश कर देगी। क्योंकि क्या है ना, एक बार तुम बेहोश हो जाओगी, एक बार गोली लग जाएगी, तो उसके बाद का प्लान क्या है, तुम्हें वहां से कैसे निकालना है, वो फिगर आउट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम बेहोश हो जाओगी और क्या कहा था उसने, तुम्हारा हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, तुम हिलोगी नहीं और ऐसा लगेगा कि आपने तो बड़े आगे की प्लानिंग कर रखी है। आगे की प्लानिंग थोड़ी है, ये तो सेफ्टी है। तुम मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो, ना तो कर ही सकते हो तुम्हारा। विराट सर ने वो गोली इसलिए चलाई ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। इतनी देर में स्टैचू बनकर तो लेट नहीं सकती थी, पलकें झपक जाती या हाथ हिल जाते तो पकड़ी जाती, कोई चांस नहीं है। हाँ, और हम लोगों की जान निकाल दी। सच में हम सब बहुत डर गए थे यार। और इसी चक्कर में मैं इतना गुस्सा हो गया कि मुझे लगा विराट ने सच में तुम्हें। नहीं, वो कभी गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते। वो प्रियंका, उसे खुश होने में, ये सोचकर कि मैं मर गई, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपना सारा फ्रॉड सबके सामने खुद एक्सेप्ट करेगी। इस प्लान का तो नहीं होगा उसके पास। गौतम, तुम जल्दी से जाकर आहूजा हाउस से विराट सर को अरेस्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। हम बता, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू। सॉरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।